रिसेसिव जीन क्या होता है? एक रिसेसिव होता है, उसके अलावा कौन सा होता है? डोमिनेंट और रिसेसिव। सेमी डोमिनेंट भी होता है। हाँ, सेमी डोमिनेंट भी होता है, लेकिन जो मेजर है वो हाँ, रिसेसिव और डोमिनेंट। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से कि ये रिसेसिव बर्ड है, ये रिसेसिव जीन है। सच बताऊं ना, अगर तो मुझे भी पता नहीं चला कि ये रिसेसिव क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और लोग ना बता भी नहीं रहे जिनको ये पता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, कुछ लोगों को ये बातें पता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो बनाते प्रॉपर तरीके से, कि मुझ जैसे को बनानी पड़ रही है जिसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है तैमूर भाई, ये रिसेसिव क्या होता है? अच्छा भाई, रिसेसिव से पहले समझ लो डोमिनेंट क्या होता है। ठीक। डोमिनेंट ये होता है कि चलो यार ओके, डोमिनेंट ये होता है, मिसाल के तौर पे आपने दो बर्ड लगाए, हरा बजरी और नीला बजरी लगाया, ठीक है। अब हरा बजरी जब नीले बजरी से लगाओगे ना, तो हरा बजरी डोमिनेंट है। सारे जो बच्चे आएंगे जब हरा बजरी नीला बजरी से लगेगा, जो बच्चे आएंगे वो सारे हरे होंगे। अच्छा, इसका मतलब है जो हरा बजरी है या हरा कलर है ना, वो डोमिनेंट है। ठीक है, सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ठीक है, तो डोमिनेंट समझ में आ गया, यानी कि बच्चों में मेजॉरिटी जो हासिल कर लेते जो हैं, विजुअली आ जाएगा वो डोमिनेंट है। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे यार पेड़ में तो नीला बजरी भी लगा था, तो जो नीला बजरी है वो रिसेसिव है। अच्छा, हाँ, यानी जितने भी हरे बच्चे आए ना, वो सब कैरी कर रहे हैं जीन नीले बजरी का भी। अच्छा, जो कहलाते हैं स्प्लिट टू ब्लू, यानी कि ब्लू के वो स्प्लिट बन गए। सही, यानी सही, ब्लू जो है ना, वो डोमिनेंट नहीं था, वो रिसेसिव था। वो बच्चों में चला गया, उनके खून में। अब जो बच्चे हैं वो दिखने में तो ग्रीन है, लेकिन उनके खून में ब्लू बर्ड के जीन्स भी आ गए, जिसको हम कह रहे हैं रिसेसिव जीन है ब्लू। तो वो बच्चे रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे? अभी वो बच्चे जो है ना, वो है तो डोमिनेंट, मतलब वो तो विद रिसेसिव जीन, जीन है। ठीक है। अब अगर लेट सपोज आपने वो जो बच्चे हैं वो देखने में ग्रीन है, सही है, लेकिन अगर आपने उनको लगा दिया ब्लू से, ठीक है, ठीक है, तो अब ये देखने में क्योंकि ये ग्रीन है, लेकिन इनके खून में क्या आ गया, ब्लू। तो जब आप इसको ब्लू बर्ड से लगाओगे तो जो बच्चे आएंगे ना वो ब्लू आ जाएंगे। एक हो सकता है ग्रीन में आए, सही, दो ग्रीन में आ जाए, दो ब्लू आ जाए, सही है। लेकिन क्योंकि उनके जीन में ब्लू बर्ड रिसेसिव था, यानी रिसेसिव यानी का मतलब है कि उनके खून में आ जाएगा, आगे चल करके वो ऑफ स्प्रिंग में यानी कि औलादों में आएगा। इस तरह के जीन को कहते हैं रिसेसिव जीन। सही है, समझिए, मैं समझिए। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं। हाँ। मैं आपकी बात को रिपीट करता हूं ताकि ये लोग भी थोड़ा समझ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। देखें गाइस, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, रिसेसिव, डोमिनेंट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं पता। तो तैमूर भाई की जो बात सुन के मुझे समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सही। अगर एक बर्ड आपके पास ग्रीन है और एक बर्ड आपके पास ब्लू है, अगर आप किसी ग्रीन बर्ड को जब आप ब्लू के साथ पेयरिंग करवाएंगे तो ग्रीन को रिसेसिव माना जाए, डोमिनेंट माना जाएगा, रिसेसिव को डोमिनेंट माना जाएगा, और ग्रीन बर्ड डोमिनेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जितने बच्चे आएंगे ना वो ग्रीन आएंगे। अच्छा गाइज, देखें, दो बर्ड हैं, एक है ब्लू, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। जब आप किसी भी ग्रीन बर्ड को ब्लू के साथ पेयर अप करेंगे तो जो बच्चे निकलेंगे वो ग्रीन निकलेंगे, जिससे ये बात जाहिर है कि ग्रीन वाला जो कलर है वो डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट के लफ्जी मायने होते हैं भारी। हाँ, भारी कहते हैं। डोमिनेंट कहते हैं भारी चीज को। तो जब आप एक बर्ड दूसरे के साथ लगा रहे हैं जिसका कलर ही कुछ और है, लेकिन जो बच्चे निकल रहे हैं वो ग्रीन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन वाला कलर डोमिनेंट हो गया। अब एक ब्लू बर्ड है जिसको ग्रीन के साथ लगाया है, लेकिन बच्चे ब्लू के नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे ब्लू बर्ड के जीन को क्या बोलेंगे? रिसेसिव। अब इन दोनों की पेयरिंग से जो ग्रीन बच्चे निकले हैं वो हैं तो डोमिनेंट, बट दे आर कैरिंग रिसेसिव जीन, ब्लू बर्ड का। हाँ, वो बच्चे जो है वो ग्रीन होने की वजह से डोमिनेंट तो रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो ग्रीन है। क्योंकि अगेन अगर आप उनको किसी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा ग्रीन ना ही निकले आपके पास, ग्रीन तब भी निकलेगा। तो इसलिए वो डोमिनेंट तो रहेंगे, लेकिन उसका जो फादर है या मदर है, चूंकि वो ब्लू था एक, तो वो रिसेसिव जीन उनके अंदर आ गया। ठीक है, तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी आगे जाके ब्लू का बर्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें कैरी कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया ग्रीन और ब्लू के बारे में। आपने सुना होगा डोमिनेंट पार्ट। मैं ये पूछने वाला था आपसे, वो डोमिनेंट पार्ट क्या है? वो बेसिकली यही है कि आप जब उस डोमिनेंट पार्ट को किसी और बर्ड्स के साथ लगाते हैं तो जितने बच्चे आते हैं वो डोमिनेंट पार्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है। अच्छा, पार्ट जो है डोमिनेंट पार्ट, वो डोमिनेंट इस वजह से वो आपको सारे बच्चे डोमिनेंट पार्ट देगा। सिंपल पार्ट में और डोमिनेंट पार्ट में क्या फर्क? अच्छा, दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट पार्ट और एक होता है
रिसेसिव पॉइंट। ठीक है। रिसेसिव पॉइंट जो है वो अगेन ब्लू की तरह बिहेव करेगा, और डोमिनेंट पॉइंट हमेशा डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। जितने बच्चे आएंगे वो डोमिनेंट पॉइंट के आएंगे जब भी आप किसी रिसेसिव पॉइंट। कोई आपके पास तस्वीर है जिसमें ये पता चल सके कि डोमिनेंट पॉइंट? गूगल पे कर लो डोमिनेंट पॉइंट, आपको पता चल जाएगा। जो हाफ बॉडी वाला नहीं होता, जैसे आधा बजरी और आधा पॉइंट है, हाँ, वो हाँ। डोमिनेंट पॉइंट होता है। और रिसेसिव पॉइंट वो होता है जो हर्ली क्वीन, जो पूरा सफेद होगा, उसके हल्के हल्के एक दो स्पॉट होते हैं ब्लैक वाले। अच्छा, उसको हम वो रिसेसिव पॉइंट वो कहते हैं। recessive point होता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जो रेड आई बजरी है ये हाँ। रिसेसिव है या डोमिनेंट? रेड आई किसके साथ? बजरी के साथ। मिसाल के तौर पे अगर रिसेसिव है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, जैसे तुमने ग्रीन बजरी लिया हाँ और रेड आई लिया, ठीक है, ठीक है। सपोज करो कि ग्रीन बजरी का नर है और मादा है रेड आई की, ठीक है, तो ग्रीन बजरी का नर और मादा रेड आई की, जितने भी बच्चे आएंगे ना वो सब ग्रीन बजरी आएंगे। वो सब ग्रीन बजरी हाँ, आएंगे क्योंकि ये जो रेड आई है वो रिसेसिव जीन है। वो रिसेसिव जीन सही है। ठीक अब है। जो बच्चे आ गए वो देखने में ग्रीन बजरी है, लेकिन वो इस मादा का क्या कैरी कर रहे हैं? ब्लड कैरी ब्लड कैरी कर रहे हैं। सही है। समझ यानी आ कि गया? यानी कि डोमिनेंट वही होगा जो जिसके अपने ऊपर जैसे बच्चे चले जाएं। हाँ जिसके ऊपर बच्चे चले जाएं, बस ये समझ वो बन जाएगा। हाँ, आपको ये पूरा चार्ट मिल जाएगा वर्जीज का कि कौन कौन से अच्छा। डोमिनेंट है, हाँ कौन से रिसीसिव है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जब जब मैं इस वाले को इसके साथ लगाऊंगा ना, सही, डोमिनेंट सही। वाले को, तो बच्चे ये आएंगे। समझ आएगा? ठीक, समझ गया मैं। अच्छा, एक बात मैं अपना तजुर्बा भी शेयर कर दूं। अगर यही मैं रेड आई का नर ले लूं, रेड आई का नर ले लूं और बजरी की मादा ले लूं हरी, सही है। तो जो बच्चे आएंगे ना, जो बच्चे आएंगे उसमें से जो बेटियां आएंगी वो रेड आई आएंगी। दोबारा बताएं, मैं नहीं समझा, मैंने गौर ही नहीं किया, मुझे पता नहीं था आप ये बोलने हाँ। वाले। दोबारा बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बताएं, दोबारा बताएं। देखो, पहले हमने क्या करा था, बजरी का नर लिया था बजरी का नर लिया और मादी कौन सी ली थी? रेड रेड आई, है ना। तो बच्चे सारे क्या आ गए थे? बजरी। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। अच्छा, रेड आई का नर अब ले मैं रहे रेड आई का नर ले रहा हूँ, ठीक है, बजरी की मादी ले रहा हूँ। ठीक है। अब जो रेड आई का नर लिया है ना, इसकी वजह से जो बेटियां आएंगी ना वो रेड आई आएंगी। अच्छा, हाँ, बेटियां रेड आई आएंगी। हाँ। जो फीमेल निकलेगी वो रेड आई वो रेड आई निकलेगी, और अच्छा। जो मेल निकलेंगे वो बजरी होंगे। बजरी होंगे, लेकिन उनमें बाप का ब्लड होगा। बाप स्प्लिट होंगे वो। अच्छा, बाप के हाँ, स्प्लिट कहलाएंगे। हाँ। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत बात है ये यार, ये बहुत बहुत अच्छी बात कह दी तजुर्बों आपने। से आई है भाई। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बात का, ये बाप बेटी वाला, ये मुझे अच्छा लगा वैसे। बाय द वे बहुत जो तुम अभी वो रेड आइस पे काम भी करने वाले हो, हाँ। तो तुम अगर नर लेके सिंपल मादियों से मिलाओगे तो बेटियां सारी रेड आई आएंगी। अच्छा, मैंने ये नोट किया, आप देखो अमूमन रेड आई जब भी आपको बर्ड मिलेगा ना कोई भी, ना, इसीलिए 95% वो फीमेल होंगे। आपने ये नोट किया? क्योंकि वो रेड आई बाप होता है। रेड आई में मेल निकलता नहीं है, मेल बहुत निकलता- कम निकलते हैं, हम्म, बहुत कम निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्प्लिट में भी माल आता है ना, तो वो स्प्लिट में फीमेल रेड आई इसीलिए बहुत ज़्यादा निकल आती है ना, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर येलो फीमेल है रेड आई की और मेल एल्बाइनो रेड आई का है बजरी के अंदर, बच्चे का रेशो क्या क्या होगा? 50-50%? अच्छा, ये दोनों सेम जीन है। सेम जीन है? हाँ, सेम जीन है। इनमें 50-50% इसमें 50-50% भी आ सकता है, 100% भी आ सकते हैं, सफेद भी आ सकते हैं सारे। लेकिन येलो वाला जो होता है ना, हमेशा देखो दो बेस कलर है। अब जैसे ग्रीन बजरी है ना और एक नीला बजरी है, ये ग्रीन बेस कहलाते हैं। सही है। और ये सब वाइट बेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रीन बेस है ना, उसी में रेड आई में जो ग्रीन बेस है वो पीला वाला है। सही है। और जो व्हाइट बेस है वो ब्लू वाला है। ब्लू वाला है, समझ रहे हो ना, ठीक- व्हाइट। ठीक है। तो अब आप पीले बजरी को जब आप सफेद से लाओगे तो ज्यादातर बच्चे पीले आते हैं। सही ज्यादातर बच्चे पीले आते हैं क्योंकि डोमिनेंट वो पीला कलर है, सही सही सही। इस तरह से। अच्छा, माइक देखें, आपका माइक खुला हुआ है? माइक नहीं खुला। ये देखना चाहिए था ना, इससे पहले वाली वीडियो में पता नहीं। पता नहीं, तो चलो तुम्हारे उससे आ रही होगी, मेरी आवाज तेज। लेकिन फिर भी यार तैमूर भाई, ये तो देखना था ना। देखो, मैंने ऑफ ही नहीं किया। ऑफ किया होगा, चाय वाय पीने के लिए आगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत पहले से बंद होगा फिर तो ये, अगर चाय पीने की बात करें। चलो बहरहाल वीडियो चल रही है। चलें देख लेते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि हाँ अगर हम फैलो को रड़ई के साथ लगाते हैं हाँ, तो क्या होगा? सादा बजरी, सादा बजरी निकलेगा। फैलो। और ये सादा बजरी किस पे जाएगा?
किसी कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं कचरा है करा। ये अब। ये कचरा है। ये कचरा है। अच्छा। हाँ, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करे हमने, ये कोई भी गलती ना करे। फेलो और अल्बाइनो ये दोनों अलग चीज़ हैं, चाहे ये बजरी में हो, चाहे ये लवबर्ड में हो, चाहे ये किसी और म्यूटेशन में हो, ये दोनों अलग है, ये कचरा कर देंगी। सही सही सही। तो आपने कभी भी फेलो को रेड आई से नहीं लगाना, सादा बजरी आएंगी, रेड आई आएगी ही नहीं। ठीक है ठीक है। समझ आई बात? सो गाइज आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ। हमसे एक दो गलतियाँ हुई माइक में आगे पीछे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।